हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान ट्रेंडिंग। मैं हूं अरबाब जहांगीर। 15 दिसंबर जुमे के रोज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बड़े और अहम फैसला सामने आया, जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को अदालत की जानिब से सादिक और अमीन करार दिया गया, जबकि जहांगीर तरीन को सियासत से बेदखल कर दिया गया, उन्हें ताहयात नाअहल करार दे दिया गया। और उस फैसले के खिलाफ अब PTI ने भी अपील में जाने का फैसला किया है और अपील में जाने के बाद जब तक ये फैसला उस अपील का नहीं आ जाता उस वक्त तक उनका पार्टी ओहदा भी खाली रहेगा। और इस फैसले और मियाँ साहब के खिलाफ जो फैसला आया था उस पर खुद मियाँ साहब ने एक तहरीक चलाने का ऐलान किया है। ये तहरीक किसके खिलाफ होगी, क्या अदलिया के खिलाफ या फिर अदलिया के फैसलों के खिलाफ? इन तमाम तर मामलात पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल बड़ा ही ज़रूरी है। और पीपल्स पार्टी के रद्द-ए-अमल जानने के लिए इस वक्त हमने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से रब्ता किया है। कायरा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले बात जानना ये चाहेंगे कि इमरान खान तो अहल हो गए लेकिन जहांगीर तरीन नाअहल हो गए। पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है इस अदालती फैसले को? देखिए, ये तो खैर हक़ाइक़ के ऊपर फैसला होना है, लेकिन ये फैसला पीपल्स पार्टी भी उसी तरह देख रही है जिस तरह सारी दुनिया इस फैसले को देख रही है। ये दोनों फैसले बड़े अचंभे का बायस बने हैं, इसलिए कि हालिया दिनों में होने वाले फैसलों में मुस्लिम लीग के नंबर 1 को और PTI के नंबर 2 को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है और जो PTI का नंबर 1 है और मुस्लिम लीग का नंबर 2 है, उन दोनों को क्वालिफाई कर दिया गया है। अब ये बाय चांस है, क्या है, किस तरह हुआ है, समझ नहीं। वजह ये है कि जिस तरह इमरान खान साहब के बारे में हमने अभी तक सुना, देखा, पढ़ा कि उनका न्याजी सर्विसेज से कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि सारी कौम जानती है, इमरान खान ने बाकायदा जलसों में, अपने इंटरव्यूज में खुद कहा कि मैंने क्रिकेट से जो पैसे कमाए उससे मैंने न्याजी सर्विसेज लिमिटेड बनाई, इसलिए कि मैंने जो फ्लैट खरीदा वो मैंने टैक्स बचाने के लिए किया और ये कोई जुर्म नहीं है, बिलाशुबा जुर्म नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया। इमरान खान अगर खुद कह रहे हैं, अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं, जलसों में कह रहे हैं और फिर वो अपनी पोजीशनिंग चेंज करके अदालत के अंदर कोई और बात करते हैं और अदालत उनकी उस बात को मानते हुए उनको कह देती है कि वो न्याजी सर्विसेज के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये बड़ी हैरानकुन है। ये लोगों को अब्जॉर्ब नहीं हो रहा ये फैसला कि ये कैसे है कि इमरान खान मान रहे हैं, अदालत नहीं मान रही। ऑन दी अदर साइड, शहबाज शरीफ का फैसला जो आया है हुदैबिया पेपर का, उससे भी बड़ी चेमगोइयां हैं, बहुत गुफ्तगू है मार्केट में। सही। क्यों? इसलिए कि जब पनामा पेपर्स का केस चला तो 5 जज साहबान की अदालत थी, यही सुप्रीम कोर्ट थी। जज साहबान ने बाकायदा उससे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि क्यों नैब ने ये अपील फाइल नहीं की शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ और इन सब के खिलाफ। चेयरमैन नैब को बुलाया गया, मुझे वो दिन याद है। चेयरमैन नैब को बुलाया गया, तलब किया गया अदालत के अंदर और उनसे कहा गया कि आप अपील क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जी हमारी दानिश में अपील की जरूरत नहीं है, बनती नहीं है, इसका फायदा नहीं होगा। उस पे अदालत ने कहा कि आप करें, उन्होंने कहा जी हम नहीं करेंगे। मुझे वो भी दिन याद है, आपको भी याद होगा, वो बाकायदा मीडिया के अंदर सारा कुछ चला भी है और लिखा भी गया कि नैब खत्म हो गई है, नैब फौत हो गई है, नैब की रूह निकल गई, पता नहीं क्या क्या उसमें बहुत तो खान साहब वाला जो मामला है उसमें हम ये समझेंगे पीपल्स पार्टी की थोड़ी जो सियासी हमदर्दी है, सॉफ्ट कॉर्नर, वो नून लीग के लिए नहीं, हमारा किसी के लिए हमदर्दी का इशू नहीं है। हम तो ये समझ रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो जिस चीज को खुद मान रहे हैं, अदालत उसको डिनाई कर रही है। अब इसके क्या माने हैं, ये क्यों किया गया है, अदालत के सामने कौन से हक़ाइक़ थे जो पेश किए गए और कौन से हक़ाइक़ थे जो मार्केट में इमरान खान साहब बयान करते रहे और उनको उस तरह नहीं देखा गया। मैं क्योंकि कानून का तालिब इल्म नहीं हूँ, मुझे सही नहीं पता कानून का, लेकिन मैं समझता हूँ जो चीज सारी दुनिया मैंने जाने न जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है वाली बात हो गई कि ये क्या हुआ। मैंने इसी तरह मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ के केस में बाकायदा अदालत ने कहा, और जिस दिन
बार बार कहा गया कि क्यों नहीं खोल रहे अदालत, नैब के ऊपर बड़ा बड़ा जोरदार तरीके से कहा गया। और जिस दिन एडिशनल प्रोसिक्यूटर तारड़ साहब ने, नैब ने अदालत के अंदर आके ये बात कही कि जनाब हम अपील फाइल कर रहे हैं, उस दिन अदालत के अंदर मैं भी मौजूद था, पानामा केस चल रहा था, उस पर अदालत ने कहा कि ये तो अच्छी बात है। अब अदालत कह रही है कि अपील करें, और अदालत ही कह रही है, 5 जज साहबान कह रहे हैं क्यों नहीं करते, करें। 3 जज साहबान कह रहे हैं आपका अपील बनती नहीं है, आपके पास ग्राउंड ही नहीं है। और ग्राउंड्स क्या नहीं है? अगर नवाज शरीफ का, यानी समझ मुझे मेरे से ये बयान चीज है, मैंने पहले भी कहा मैं कानून का तालिब इल्म नहीं। जी। नवाज शरीफ साहब को दुबई, सऊदी अरब से वापस आके 8-9 साल का कंडोनेशन करके, डिले करके उनके केस खोल के उनको रिलीफ मिल सकता है, उनके खिलाफ ये डिले कंडोन नहीं होता, ये बड़ी हैरानगी की बात है। हालांकि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहबान के फैसले में, यानी पानामा केस के अंदर इसका वाज़ेह डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट नहीं थी, लेकिन इसके ऊपर बहरहाल बहुत सारी ऑब्जर्वेशन कोर्ट की थी, और कोर्ट के ही दबाव और कोर्ट के ही इसरार पे ये अपील फाइल हुई थी। सही। अच्छा कायरा साहब, परसों जब फैसला सुनाया गया उसके बाद नून लीग के सारे रहनुमा बाहर आए, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और आते ही सबसे पहले उन्होंने कहा कि सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ। ये स्क्रिप्ट किसका लिखा हुआ है, किसकी जानिब ये नून लीग के रहनुमा इशारा करते हैं कि सब कुछ स्क्रिप्टेड हो रहा है? देखिए, अगर तो वो स्क्रिप्टेड कह रहे हैं तो ये मुस्लिम लीग के अंदर जो दराड़ है, ये डिवाइड है, ये वो कह रही है। इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं बहुत अच्छा फैसला है, और अदालत ने बड़ा अच्छा फैसला देके इंसाफ कर दिया। और नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के जो हवारी हैं, जो उनका टीम है, वो कह रही है कि जनाब स्क्रिप्टेड है, और देखें ये अदालत ने जानबूझ के ऐसा किया है और हमारे लीडर को उन्होंने फारग कर दिया। इसके माने क्या है? इसके माने ये है कि स्क्रिप्ट इस तरह का है, जो मैं समझ रहा हूँ, हो सकता है मेरी गलती हो। इसके माने ये है कि स्क्रिप्ट लिखने वाले ने इस तरह लिखा कि नवाज शरीफ को और उनकी टीम को फारग करो और शहबाज शरीफ को और उनकी टीम को इन कर लो। सही, यही मुझे समझ आता है। साहब, यही तो सवाल है कि लिखने वाला कौन है, किसने लिखा ये सब, इशारा किस जानिब करते हैं वो? इसका जवाब तो वही बता सकते हैं जी, हमारे ख्याल में तो लिखने वाला वो बात भी करते हैं और फिर जवाब भी नहीं देते। किसी टॉक शो में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नाम नहीं बताते स्क्रिप्ट लिखने वाले का। ये आप खुद समझिए ना, अगर वो नहीं बताते तो उनको फिर है ही कोई नहीं, यही कहा जा सकता है। इसलिए कि ये तो कोई तरीका नहीं है ना जी, आप सिर्फ नाम लेते नहीं है, आप चुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अच्छा, कल जहांगीर तरीन साहब ने अपना पार्टी ओहदा भी छोड़ दिया। पार्टी के अहम तरीन ओहदे जनरल सेक्रेटरी वो थे, फैसला आया था तो फिर तरमीम भी की गई और पार्लियामान से उन्होंने अपनी काबीना के थ्रू ही अपने आप को पार्टी सदर भी बना लिया। तो ये कैसे करेंगे आप इन दोनों का मवाजना, इन दोनों फैसलों का? जहांगीर तरीन साहब ने एक ऑनरेबल फैसला किया, उनके खिलाफ फैसला जो भी आया उसके हकायक मेरिट क्या थे मुझे डिटेल का नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये फैसला, एक ऑनरेबल फैसला किया। और जहांगीर तरीन साहब एक अच्छी शोहरत के आदमी है, उनका अच्छा करियर रहा, कैरेक्टर रहा। उनके खिलाफ अगर कोई केस था, वो केस का फैसला हुआ, उसके मेरिट मैंने पहले भी कहा मुझे नहीं डिटेल का पता, लेकिन जहांगीर तरीन ने ये बहुत अच्छा फैसला किया कि मैं अब डिस्क्वालीफाई अगर हुआ हूँ तो मैं ये ओहदा नहीं लूंगा। अपील करना उनका हक है, उनको अपील में जाना चाहिए, लेकिन जहांगीर तरीन बहरहाल उनकी अपनी जमात के लिए भी बड़ी खिदमत है और उनका एक अच्छा पाकिस्तानी सियासत के अंदर नाम था। अल्लाह करे उनका नाम बच पाए, लेकिन मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, पर उन्होंने एक अच्छा फैसला किया। अच्छा कायरा साहब, जहांगीर तरीन साहब के सियासत से चले जाने के बाद अब सियासी तौर पर जनूबी पंजाब में किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? पीटीआई को कितना नुकसान होगा, नून लीग को कितना फायदा होगा, और पीपल्स पार्टी इस केस में कहाँ खड़ी है? देखिए, पीटीआई को यकीनन जहांगीर तरीन साहब का जाना एक लॉस है उनके लिए, लेकिन जहांगीर तरीन मेरा ख्याल है कि वो मुद्दा छोड़ देंगे, लेकिन पार्टी के लिए तो काम करते रहेंगे। ठीक है, वो लीडिंग रोल में नहीं होंगे और लीडिंग रोल में ना होने का नुकसान जरूर होगा, लेकिन जहांगीर तरीन साहब क्योंकि खुद पार्टी की लीडरशिप नहीं थे, लीडर तो वहाँ पे इमरान खान है। सही। और अगर वोट थोड़े हैं ज्यादा हैं उनके, उसका जो भी सूरत हाल है वो तो इमरान खान के साथ है, लिहाजा उनको कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पीटीआई के अंदर जो जहांगीर तरीन ग्रुप और शाह महमूद ग्रुप थे, उन ग्रुप्स की पॉलिटिक्स में यकीनन जहांगीर तरीन ग्रुप थोड़ा सा नीचे चला जाएगा और शाह महमूद का ग्रुप जो है वो जरा डोमिनेट कर जाएगा। अच्छा कायरा साहब, मियां साहब जो तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं, ये अदलिया के खिलाफ वो तहरीक चलाना चाहते हैं, अदलिया के फैसलों के खिलाफ चलाएंगे। खुद वो ज़ाहिर उनकी पार्टी हुकूमत में है, 4 साल तक वो हुकूमत में रहे, माजी में भी अदालत की जानिब से कई फैसले आए, लेकिन क्या ऐसा माजी में कभी हुआ है कि अदालत की जानिब से फैसला आया और उसके खिलाफ तहरीक चली हो, उन फैसलों के खिलाफ?
जी, तहरीकें अदालती फैसलों के खिलाफ तो नहीं चला करती, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो जजों को मान ही नहीं रहे ना। आपको याद है जब से उनके खिलाफ फैसला आया, उन्होंने एक ही बात कही है कि 5 लोगों ने मेरे खिलाफ फैसला किया, 5 लोगों ने मेरे खिलाफ फैसला किया। वो तो जजों का कह ही नहीं रहे, तो वो उन जजेस की उस कानूनी और आईनी हैसियत को ही नहीं मान रहे और ओपनली नहीं मान रहे। इसी तरह उनकी बाकी जमात के लोग भी नहीं मान रहे, उनकी बेटी भी नहीं मान रही। वो कह रहे जी 5 लोगों ने फैसला कर दिया। जैसे पार्टी या शालनी के बैठे हुए मजदूर थे जिन्होंने 5 लोगों ने उठ के मियां साहब के खिलाफ फैसला कर दिया है, जिनका ये इख्तियार नहीं। हालांकि जज साहिबान उनके अपने ही अदवार में भर्ती हुए तो एलिमेंट हुए थे और वो पाकिस्तान के आला अदलिया के जज साहिबान हैं। फैसले अच्छे हैं या बुरे हैं, उन पर तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन वो पाकिस्तान के टॉप मोस्ट जजेस हैं और उनको पाकिस्तान के कानून और आइन ने ये इख्तियार दिया हुआ है। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मियां साहब जिनकी हैसियत को नहीं मान रहे, वो फौज के ऊपर भी गरज बरस रहे हैं और अब वो कह रहे हैं मैं तहरीक चलाऊंगा। तहरीक या तो वो फौज और अदलिया के खिलाफ चलाएंगे या तहरीक वो अपने भाई साहब के खिलाफ चला सकते हैं, जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि ये स्क्रिप्टेड फैसला है, या उनकी टीम कह रही है। इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब तो फैसले को अच्छा फैसला कह रहे हैं और नवाज शरीफ साहब की टीम को मियां साहब अदालत और अदालती फैसलों को नहीं मान रहे, खान साहब पार्लियामेंट और हुकूमत को नहीं मानते। वो कहते हैं कि फौरी इलेक्शन कराए जाएं। उनके इस मुतालबे पर पीपल्स पार्टी का क्या रद्द अमल है, क्या रिस्पॉन्स है? औखे खान के अनोखे मुतालबे जो सारे पूरे नहीं हो पाते। अच्छा, लेकिन तारिकुल कादरी साहब ये कहते हैं कि वो जब चाहें जरदारी साहब को और खान साहब को अपने दाएं और बाएं जानिब बिठा सकते हैं। तो आपको लगता है कि खान साहब और जरदारी साहब एक साथ बैठ सकते हैं? जबकि खान साहब खुद ये कहते हैं कि जब तक आसिफ जरदारी हैं उस वक्त तक वो पीपल्स पार्टी से बात नहीं करेंगे। मुझे हैरानगी है कि आप मीडिया वालों ने क्या ये सवाल रेज कर दिया है कि इमरान खान कहते हैं। ये सवाल मीडिया ने किया। भाई पीपल्स पार्टी ने इमरान खान से कोई मुतालबा किया, कोई कहा, किसी को कहा कि जनाब हम इकट्ठे चलना? नहीं, वो कादरी साहब ने, कायरा साहब कहा ना, कादरी साहब ने कहा कि वो जब चाहें जरदारी साहब को और खान साहब को दाएं और बाएं बिठा सकते हैं। वो बाद में करता हूँ, लेकिन ये बात जो है ये इससे पहले मीडिया ने छेड़ दी है। पीपल्स पार्टी, ये बड़ी ज्यादती है मीडिया की और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को पंचिंग बैग बनाया हुआ है, बड़ा आसान। नहीं, ये भी खान साहब ने खुद कहा कि जब तक जरदारी साहब हैं तो उस वक्त तक वो उनसे बात नहीं करेंगे। मैं बात करता हूँ जी। खान साहब ने नहीं, खान साहब ने कुछ सवालों के जवाब में कहा हमने कोई इमरान खान से तरले किए हैं, हमने कभी किसी को प्रपोजल दिया है, हमने कोई सुनया भेजा है, हमने कोई पैगाम रसा भेजा है? बिल्कुल नहीं। बल्कि हमने बहुत अरसा पहले ये बात कही थी कि पीपल्स पार्टी अकेले इलेक्शन में जाएगी, किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। सही। कौन इमरान खान और कैसा इमरान खान, किसके साथ हम इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं? ये आप अपने तौर पे कहे जा रहे हैं और ये इंसल्ट टू पीपल्स पार्टी की जा रही है मीडिया की तरफ से। और दूसरी बात, तारुल कादरी साहब ने जो कहा वो ये है कि तारुल कादरी साहब के जो लोग शहीद हुए, 14 लोगों को कत्ल किया गया, 80 से ज्यादा लोगों को गोलियां मारी गई। अब उनके बारे में हम डे 1 से कह रहे थे कि ये जुल्म हुआ है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और उस पर जब से बाकी नकवी साहब की रिपोर्ट आई है, सारी जमातें इस बात पे राजी हैं, इस बात पे उनके सपोर्ट कर रही हैं कि डॉक्टर तारुल कादरी साहब के साथ जाती हुई है, उनके लोग शहीद किए गए हैं और हम उनके एहतजाज में भी शामिल होने का ऐलान करते हैं। ये बात पीपल्स पार्टी ने भी कही है, पीटीआई ने भी कही है। अगर तारुल कादरी साहब किसी एहतजाज में जाते हैं और वो जमातों को दावत देते हैं, कॉल करते हैं, तो बिल्कुल हम उनके इस पीसफुल एहतजाज में, इस लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एहतजाज में, इस 14 लोगों के कत्ल को और 80 लोगों के गोलियां लगने वाले खून को इंसाफ दिलाने के लिए हम एक पुरअमन और आईनी और सियासी एहतजाज का हिस्सा बन सकते हैं। सही। लेकिन ये दाएं बाएं बिठाने से कोई इससे ज्यादा मुराद नहीं है और इस पे हम इस पे कमिटेड हैं कि तारुल कादरी साहब के साथ जुल्म कादरी साहब जिस वक्त और उनका मुतालबा दुरुस्त है। जिस वक्त तारुल कादरी साहब धरने पर बैठे थे, आप भी ज़ाहिर मुज़ाकरात के लिए गए थे, उस धरने को ख़त्म कराने की कोशिश उस वक्त की जा रही थी। तो उस वक्त जो ज़बान कादरी साहब इस्तेमाल करते थे जरदारी साहब के लिए, उसके बाद इन दोनों की मुलाकात होना अचंभे की बात लगती है बड़ी। पीपल्स पार्टी के लिए नवाज शरीफ साहब भी बहुत आला जबान इस्तेमाल करते रहे, हम उनसे भी मिलते रहे। पीपल्स पार्टी के बारे में और भी लोगों ने बहुत तल्ख जबानें इस्तेमाल की। ये जो मीडिया के अंदर डिबेट है ना जी कि फलां दौर में फलां बंदे ने फलां के बारे में सियासतदानों ने ये कहा, और ये दुनिया भर में होता है सियासत के अंदर, तल्ख बातें भी होती हैं, जलसों जुलूसों में भी होती हैं, लेकिन फिर आपने पॉलिटिक्स करके इकट्ठे चलना है। ये इंफरादी बिहेवियर की तरह नहीं, और वो भी किसी कबायली मुआशरे का हिस्सा नहीं, बल्कि जमहूर के अंदर तो बिल्कुल आप मुखालफ होते हैं और कल किसी सूरत में आप एक दूसरे के साथ अलायंस में पॉलिटिक्स कर सकते हैं। ये एन जमहूरी और एन सियासी अमल है। हाँ,
किसी के बारे में ज़्यादा तल्ख बातें नहीं करनी चाहिए। ज़बान का और अल्फाज का चुनाव बड़ा मुनासिब होना चाहिए ताकि कल कोई एम्बैरसिंग सूरत ना बने। लेकिन ये बहस छेड़ना और ये सवाल रेज करना बुनियादी तौर पे और उसके स्लॉट्स चलाना, ये बुनियादी तौर पे खुद एक अजीबोगरीब अलामत है कि मीडिया क्या चाहता है कि लोग बंदूकें लेके एक दूसरे के साथ तल्लुक तोड़ के लड़ते रहे। अब एक से बात हो गई तो उसके बाद फिर उससे, उस जमात से, उस फर्द से कोई ताल्लुक नहीं होना। इससे दुश्मनियां बढ़ सकती हैं, इससे किसी टॉलरेबल मुआशरे की बात तो नहीं होती। आप ब्रिटिश के ऐवान को देखिए, वहां पे भी एक जमात और दूसरी जमात आमने सामने खड़े होके एक वजीर आजम दूसरे जमात के सरबराह को तल्ख बातें कर रहा होता है, वो जमात का लीडर भी कर रहा होता है वजीर आजम को। लेकिन फिर ये भी होता है कि कई दफा वही जमात एक दूसरे के साथ अलायंस में आ जाती हैं। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में होता है। हमारे मुल्क में कौन सी क़यामत आ गई जो हम छेड़ बैठे हैं। कायरा साहब, ये जरदारी साहब ने जो भी एक साजिश की बात की थी कि अब तक तो हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, लेकिन अब कर सकते हैं, किस तरह की साजिश उनके जहन में? क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश करने जा रही है मुस्तकबिल में? देखिए जी, हमें कहा जा रहा है ना बार बार कि जी पीपल्स पार्टी साजिश का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी फलां काम नहीं कर रही इसलिए साजिश कर रही है, फलां का। जो जमात सारी जिंदगी अपना खून अपनी क़यादत से कुर्बान करती रही, कारकुन कुर्बान करती रही, सारी जिंदगी में जेलें कोड़े फांसियां झीलती रही इस मुल्क के अंदर जमहूरियत और जमहूर की लड़ाई के लिए, आज उसको ताने दिए जा रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी साजिश कर रही है। तो वो एक तलमीहन और इस्तारतन कहा गया कि हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इनका बड़ा शौक है तो शायद हमें साजिश करनी पड़े। ये इस्तारतन कहा गया, इसको इस्तारे के तौर पे लीजिए। अच्छा, कल जो चीफ जस्टिस साहब ने तकरीर की, ज़ाहिर आपने भी सुनी होगी कायरा साहब, उन्होंने कहा कि हम सबके बाबा हैं और हम किसी के दबाव में नहीं है, जो भी फैसला जिसके खिलाफ भी आता है वो तस्लीम करें, लोग शोर मचाना ना शुरू कर दें। पीपल्स पार्टी इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? क्या इस पर आपका रद्द-ए-अमल है? देखिए, मुझे बहुत एहतराम है अदलिया का, चीफ जस्टिस साहब का। उन्होंने फरमाया, एक तो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को शायद इस तरह गुफ्तगू जब लाइव मीडिया के अंदर चल रही हो तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर इसके बहुत सारे माने निकलते हैं। और जब वो कोई बात करेंगे बतौर जज फैसला नहीं, तो उनकी बातों को लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। जब उसके कुछ पॉलिटिकल माने या रिपरकशंस होंगे तो फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा। चीफ जस्टिस साहब का ये कहना कि जी हमारे ऊपर कभी दबाव नहीं, किसी की जरूरत नहीं, ये ऐसा अल्लाह करे ऐसा हो। लेकिन माजी मौलवी तमीजुद्दीन केस हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस हो या दीगर कुछ केस, उन केसेस में सूरत हाल मुख्तलिफ रही है। और जब सजाद अली शाह साहब के खिलाफ फैसले हुए थे उसकी भी एक तारीख है, अदलिया की बड़ी अच्छी तारीख भी है, और इस मुल्क के बाकी इदारों की तरह बहुत सारे स्याबाब भी हैं जो अदलिया की तरफ से लिखे भी गए हैं और अदलिया के लिए शर्मिंदगी का बायस भी है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अदलिया भी इसी मुल्क के लोग हैं और उन्होंने भी इस मुआशरे से ही और अपने वादी से, अपने हाल से सीख के आगे बढ़ना है। दबाव भी फेस करने हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब के ओहदे का तकाजा यही है। यकीनन एम्बैरसमेंट उनके लिए बहुत सारी बन जाती है जब बार बार उन पर तबसरे होते हैं सोशल मीडिया के अंदर, बट फिर भी, और उनका कोई वकील नहीं होता, उन्होंने जज खुद बातें नहीं कर सकते और उनकी तरफ से कोई वकालत नहीं कर सकता। लिहाजा जज साहब इस तरह की गुफ्तगू से एतराज ही करें तो बेहतर होगा आइंदा के लिए, इसलिए कि जज जब बोलेंगे, फैसले बोलेंगे तो और चीज है, जब जज बोलेंगे और मीडिया में बोलेंगे तो लोग उसके जवाब देंगे, जिससे जुडिशरी का वकार कम होगा और क्लैश बढ़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ मौजूद सूरत-ए-हाल पर कमर जमान कायरा साहब पेश कर रहे थे। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान ट्रेंडिंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। जुमे के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अहल करार पाए, जबकि जहांगीर तरीन को नाअहल कर दिया गया और पीटीआई ने अब उनकी नाअहली पर अपील दायर करने का फैसला किया है। और जब तक उनकी अपील का जवाब या फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक फैसला किया गया है कि वो ओहदा खाली ही रहेगा। और ये फैसला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कराची में सुना, वो कराची में मौजूद थे और कराची में 25 दिसंबर को पीटीआई का एक जलसा भी होना था जो मुलतवी कर दिया गया है। इसके मुलतवी होने की वजूहात और इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए पीटीआई के सीनियर रहनुमा नईम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम उल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा नईम उल हक साहब, पीटीआई ने एक अपील दायर करने का फैसला किया है जहांगीर तरीन साहब की नाअहली के खिलाफ, जबकि पीटीआई तो हमेशा ही कहती रही कि सुप्रीम कोर्ट से इस केस का जो भी फैसला आएगा वो कबूल किया जाएगा, तो फिर ये अपील कैसी? देखिए, ये मुकदमा जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ था, ये फैसला वो ही करेंगे। और मैं असल में इस वक्त कराची में हूँ, मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस वक्त वकला से मशवरा जारी है
और एक हतमी फैसला इस अपील के बारे में बहुत जल्द किया जाएगा, और जैसे ही किया जाएगा तो उस वक्त हम बाकायदा मीडिया से शेयर करेंगे। सही। अच्छा नईम उल हक साहब, कल जहांगीर तरीन साहब ने ओहदा छोड़ा, अब फैसला किया गया कि ये ओहदा उस वक्त तक खाली रहेगा जब तक अपील का फैसला नहीं आ जाता। तो क्या कोई दूसरा शख्स पीटीआई में अहल नहीं है इस ओहदे का कि फौरी तौर पर उसको रिप्लेस कर दिया जाता? जब जहांगीर तरीन साहब की अपील का फैसला आता तो फिर वो उस वक्त के लिए उठाकर रखी जाती वो बात? नहीं, वो उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था, मैं यहाँ से वीडियो पे बैठा हुआ था जब हो रही थी, और उसमें असल में ये बहुत, क्योंकि नया फैसला आया है और इमरान खान साहब ने फैसला किया कि हम चंद दिन इंतजार करेंगे के बजाय इसके कि फौरी तौर पर सेक्रेटरी जनरल के ओहदे को पुर करने के लिए हम इक़दाम शुरू कर दें। तो अभी देखिए हालात किस रुख जाते हैं। इमरान खान साहब खुद ही फैसला करेंगे कि सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर कब और किसको फायद करना है। अच्छा नईम उल हक साहब, ये 25 दिसंबर को कराची में जलसा होना था, इसके मुलतवी होने की क्या वजूहात हैं? इसके मुलतवी होने की क्या वजूहात थी? ये मुलतवी किया गया है, हम चाह रहे थे हमें कुछ और वक्त मिले। हम महसूस कर रहे थे, खान साहब खास तौर पे और सीनियर क़यादत, कि कराची की तंजीम को कुछ ज़्यादा वक्त चाहिए एक मौसर जलसा करने के लिए, जैसा कि हमने 2011 25 दिसंबर को किया था, जिस वक्त मैं कराची, माफ कीजिएगा, पूरे सिंध का सदर था और वो मेरी निगरानी में वो जलसा हुआ था। तो उस वक्त कोई 3 लाख से ज़्यादा लोग आए थे, बड़ा तारीखी जलसा था। तो उसी किस्म का जलसा करने के लिए हमें मज़ीद वक्त दरकार था, तो इसलिए हमने इसको कुछ दिनों के लिए मौखर कर दिया है। लेकिन नईम उल हक साहब, जब खान साहब ने ऐलान किया था इस जलसे का तो उसके बाद तो खासा वक्त था, और यहाँ पर अब तो ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इस वक्त पीटीआई के हमें सरगर्म नज़र भी आते हैं। फैसल वाडा साहब हैं, आरिफ अलवी साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं। क्या इनके दरमियान कोई आपस के इख्तलाफात चल रहे हैं जो तैयारी का वक्त और मौका नहीं मिल सका? नहीं, कोई इख्तलाफात नहीं चल रहा है, बिल्कुल किसी किस्म के। इसकी वजह यही थी जो मैंने आपको बताई। हम चाह रहे हैं कि ये जलसा जो है ये हर लिहाज से एक मुकम्मल जलसा हो। देखिए, ये हमने जो इंतखाबी मुहिम का एक तरीके से आगाज कर दिया है और पूरे पंजाब में जलसे हो रहे हैं। आज भी जलसा हुआ है उकाड़ा में, बड़ा शानदार जलसा था। तो हम चाहते हैं कि कराची में, क्योंकि एक बहुत बड़ा खिला पैदा हो गया है और हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त हम कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बन चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए, मैं खुद चंद दिनों से कराची में मुकीम हूँ, मैंने भी कई जगह जाकर देखा है। तो हम चाहते हैं कि ये जलसा एक शानदार जलसा हो और ये आइंदा आने वाले इंतखाबात के लिए एक अहम संग मील साबित हो हमारी जमात के लिए। अच्छा, कराची की जो आपकी इस वक्त तंजीम है वो पूरी तरह से मुत्तहिद है, ये आप वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं? जी, बिल्कुल मुत्तहिद है, मगर एक जो मसला जो गालिबन शायद आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान में हमें दरपेश है। देखिए, हर हल्के में मेरे कराची में तो इतना नहीं है, मगर पाकिस्तान के काफ़ी हल्कों में और तकरीबन सारे हल्कों में हमारे एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं जो सब इस बात के लिए कोशा हैं कि उनको आइंदा आम इंतखाबात के लिए पार्टी टिकट दे। और जाहिर है, क्योंकि सब कोशा हैं और एक हल्के से एक से ज़्यादा उम्मीदवार हैं, तो वो अपने अपने तौर पर अपनी अपनी मुहिम चला रहे हैं, जिसको आम लोग समझते हैं कि पार्टी में इख्तलाफात हैं या तक़सीम है। मगर मैं समझता हूँ ये टिकट के लिए जद्दोजहद है और ये एक बड़ी माकूल और जमहूरी अमल है, इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, हमें भी कोई एतराज़ नहीं। ये एक जमहूरी और एक सेहतमंद अमल है, पार्टी से मजबूत होगी। अच्छा नईम उल हक साहब, कुछ अर्से पहले जब पीएसपी और एमकेएम एक साथ मिलकर बैठे थे तो उसमें एक नाम सामने आ रहा था पीटीआई का, फैसल वाडा साहब का, जिस पर खान साहब ने कहा था कि आरिफ अलवी साहब को उन्होंने कहा है कि वो उनसे पूछगिछ करेंगे और उसके बाद फिर सूरत हाल वाज़ेह होगी। अगर वो इन चीज़ों में मुलव्विस पाए गए तो पार्टी के आइन के तहत कार्रवाई भी होगी। तो आरिफ अलवी साहब की जानिब से उसके बाद कुछ ऐसा निकल के नहीं आया सामने? क्या उस मामले में कुछ तहकीकात वगैरह नहीं हुई? नहीं, मैं इस बारे में मुझे मुकम्मल तौर पे मालूमात नहीं है, मगर फैसल वाडा थे वो हमारे साथ थे। आरिफ अलवी, मैं, खान साहब, हम 2-3 दिनों से कराची में साथ ही घूम फिर रहे थे। इस बारे में मेरे पास क्योंकि मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ नहीं है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। अच्छा, तो खान साहब और आरिफ अलवी साहब जब मौजूद थे साथ में, तो खान साहब ने भी उस मामले के मुतालिक दरियाफ्त नहीं किया आरिफ अलवी साहब से कि उस मामले का? मेरे सामने नहीं किया, मैं हर वक्त तो नहीं था क्योंकि मैं भी इधर उधर घूम फिर रहा था, हो सकता है किया हो, मगर मुझे उसका इल्म नहीं है। अच्छा, कादरी साहब ने बड़ा दिलचस्प एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी और इमरान खान मैं जब चाहूँ मेरे दाएं बाएं हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि इमरान खान को मनाने में वो इसमें कामयाब हो जाएंगे? जबकि खान साहब तो वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि जरदारी साहब के साथ वो बैठने पर तैयार ही नहीं है। देखिए, करप्शन के खिलाफ जो हमारी मुहिम है उसमें हम जरदारी साहब के साथ नहीं बैठ सकते।
हम यकीनी तौर पर कादरी साहब के साथ ताउन कर रहे हैं, उसके मकासद कुछ और हैं, मगर जरदारी साहब के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर इमरान खान का उस वक्त में नजर आना जबकि हम करप्शन के खिलाफ मुकम्मल तौर पर हमने जद्दोजहद शुरू की हुई है पूरे मुल्क में, ये मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, ये जो नून लीग वाले अक्सर ये कहते हैं कि ताहिरुल कादरी साहब इस्तेमाल हो रहे हैं, किन के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन उन्हें इस्तेमाल कर रहा है? नून लीग वालों को तो मैं समझता हूँ कि उनको एक बीमारी लग गई है। उनकी एक मुहिम पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान की अदलिया के खिलाफ बहुत अरसे से जारी है, जिसकी इब्तदा साबिक वजीर आजम जब वो वजीर आजम थे नवाज शरीफ उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई थी, जिसमें उनकी साहबजादी भी शामिल थी। और आप इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि डॉन लीग की जो रिपोर्ट जो इस मकसद के लिए एक कमीशन कायम किया गया था वो उसको भी छुपा लिया गया है। जिस तरह इन्होंने पहले मॉडल टाउन की रिपोर्ट को छुपाया या राजा दफ्तार की रिपोर्ट को छुपाया, वो इसलिए छुपा लिया गया है कि उसमें उस साजिश का के हक़ाइक़ सामने आ जाते हैं जो नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी ने पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ करने की कोशिश की थी। जब मैंने इस बात का शुरू में जिक्र किया था तो मरियम साहिबा ने मुझे 10 अरब रुपए का एक लीगल नोटिस भेजा था और कहा था कि मैं माजरत करूं वरना वो मेरे खिलाफ केस फाइल करेंगी। इसको 6 महीने हो गए, उन्होंने आज तक कोई केस फाइल नहीं किया गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि उस रिपोर्ट का सामने आना जरूरी है ताकि ये पता चल जाए कि किस हद तक नवाज शरीफ और मरियम की पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ इस साजिश में उनको किस हद तक मुलविस है। तो नहीं मुल्क साहब, ये भी तो हो सकता है ना कि मौका ना मिला आपके खिलाफ केस फाइल करने का, चूंकि अब तो तहरीक की तैयारी हो रही है। कल ही मियां साहब ने कहा कि वो तहरीक चलाएंगे, अब अदलिया के खिलाफ ये तहरीक चलेगी, अदालती फैसलों के खिलाफ चलेगी, ये नहीं समझ। अगर ये बात है तो वो रिपोर्ट क्यों छुपाई जा रही है, उसके क्या मकासद हैं डॉन लीग रिपोर्ट के, वो क्यों छुपाई जा रही है? और उसके कमीशन के जो सरबराह थे वो नवाज शरीफ साहब के एक पुराने ताल्लुकात थे, उनका नाम जस्टिस रजा खान साहब का। तो ये इस किस्म की बातें ज़ाहिर है तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं। हमें नवाज शरीफ पर किसी किस्म का कोई एतमाद ना था, ना है और ना होगा। मैं समझता हूँ कि वो उनका जो सियासी मुस्तक़बिल है वो हमेशा के लिए तारीख हो चुका है और उनकी जो कठपुतली हुकूमत इस वक्त काम करने की कोशिश कर रही है वो रोज बरोज पाकिस्तान को और तबाही की तरफ ले जा रही है। ठीक है, पीटीआई ये सोचती है कि नवाज शरीफ का मुस्तकबिल अब तारीख हो चुका है और उनकी हुकूमत कठपुतली हुकूमत है। बहुत शुक्रिया नईम उल हक साहब, पीटीआई का मौक़िफ़ पेश करने के लिए। नईम कर रहे थे, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम में इसी टॉपिक पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में आपको कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद। मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ये कहा गया था कि नाइंसाफ़ियों के खिलाफ वो एक तहरीक चलाएंगे और वसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर यह तहरीक चलाई जाएगी, जिस पर आज इमरान खान ने ओकाड़ा में जलसे में उनको ये जवाब दिया कि उन्होंने कभी परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ तो तहरीक नहीं चलाई, अब वो अदालत और अदालती फैसलों के खिलाफ तहरीक चलाने जा रहे हैं। इस पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़मा बुखारी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे उनका मौक़िफ़ जानेंगे। उज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। खान साहब ये कहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आप लोगों ने कभी तहरीक नहीं चलाई और अदालत के खिलाफ तहरीक चलाने जा रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? जी देखिए, ये इसमें तो मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब की मेहरबानी है। अगर इमरान खान साहब जो है वो उस वक्त चीफ पोलिंग एजेंट ना बनते मुशर्रफ के रेफरेंडम में और उसको इस मुल्क पे मुसल्लत ना करते तो यकीनन ना बेनजीर भुट्टो जलावतन होती, ना नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा जाता। तो इस मुल्क में अगर मुशर्रफ की कोई गुनाह है उसमें बराबर के शरीक है इमरान खान साहब। और आज मुझे बड़ी हंसी आई देख के कि 17 साल धक्के खाने के बाद अब आपको अचानक से नामालूम कुव्वत मिली, आपको अचानक से एक जलसे से, और उसके बाद जो है वो आज आप लीडर बने हुए हैं। ना आपकी कोई जमहूरियत के लिए सेक्रीफाइस है, ना आपने इस मुल्क में किसी और जमहूरियत के कोई कॉज के लिए काम किया। आज हम हमें सिखा रहे हैं जमहूरियत क्या होती है और कॉज कैसे जो है वो तहरीकें कैसे चलाई जाती हैं। हमने बड़ी तहरीकें देखी भी हैं, चलाई भी हैं। ये मुझे याद है, मैं ऐनी शाहिद हूँ। ये अकेले जो है मुशर्रफ साहब के दौर में जब इनको अचानक से याद आया कि मैं गलत था, ये अकेले जो है वो बाहर सड़क के ऊपर अरेस्ट होने के लिए तैयार खड़े थे। कोट लखपत जेल में मैं जब अरेस्ट होके हम वहाँ पहुंचे तो इमरान खान साहब ये कमरे में कोने में बैठे हुए थे। तो ये हमें ना बताएं तरीके कैसे चलाते हैं। जिस दिन तहरीक चलाने की बारी आई इसको इमरान खान को कोई छुपने की जगह नहीं मिलेगी क्योंकि मुशर्रफ के तमाम गुनाहों का ये बराबर का शरीक है। अच्छा उस्मा साहब, जो इस तहरीक का जिक्र मियां साहब कर रहे हैं वो किस तरह की तहरीक होगी और किसके खिलाफ होगी, कहाँ चलाई जाएगी? देखिए, अभी तो जाहिर है ये नवाज शरीफ साहब इसको क्लियर कट तरीके इस तरह से सिर्फ किसी के कहने से ना रुकती हैं, ना किसी के कहने से जो है वो उसको कोई वो किया जा सकता है। नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर बहुत अरसे से कह रहे हैं
कि मुल्क में रिफॉर्म्स की जरूरत है, हमें एक बड़े एजेंडे के ऊपर बैठना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी जो है उसका तरीकाकार वो होना चाहिए, सिविलियन बालादस्ती की बात होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए और हर जगह पर पाकिस्तान में भी तमाम इदारों में इंसान बैठे हैं, फरिश्ते नहीं हैं और इंसानों से गलतियां होती हैं और इसके ऊपर हमें कोई डिबेट करनी चाहिए और तरीकाकार निकालना चाहिए और उसी का मैं समझती हूँ कि एक हिस्सा होगा ये तहरीक भी, कि ये नहीं हो सकता कि एक केस के अंदर जो है वो असूल कुछ और हो, दूसरे में असूल कुछ और हो। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहने जा रही हूँ ये है कि 58(2)B ना होने का एक दूसरा वेपन जो है वो दूसरी तरीके से नहीं होना चाहिए कि 58(2)B अगर नहीं है तो किसी और तरह से वज़ीर आज़म को निकाला जाए, ये इस मुल्क में नहीं चलेगा। अच्छा, मियां साहब को खुद ना अहल करार दिया अदालत ने, इस पर वो तहरीक चलाना चाहते हैं या इमरान खान को अहल करार दिया उसके खिलाफ तहरीक चलाना चाहते हैं? बुनियादी उनका नुक्ता क्या है? देखिए, तहरीकें अपने जाती उसके ऊपर नहीं होती भाई, ना आने पे ना किसी के न जाने पे होती हैं। पाकिस्तान में रिफॉर्म्स की जरूरत है, 70 साल हो गए पाकिस्तान का, अब हमें एक फैसला करना है कि इस मुल्क के लिए क्या बेहतर है, कौन सा फॉर्म ऑफ सिस्टम बेहतर है, इस मुल्क में सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए तो वो किस हद तक होनी चाहिए, और फिर यह है कि इदारों के अपने अपने काम क्या होंगे, इदारों के अंदर भी अकाउंटेबिलिटी, तमाम इदारों के अंदर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये पिक एंड चूज वाली बात नहीं चलेगी। 58(2)B जो है उसकी कोई और शक्ल जो है वो पाकिस्तान में नाकाबिले कबूल है। सही। अच्छा, उसमें साहब जाहिर है कि ये तहरीक की नून लीग के इलेक्शन की तैयारी का भी हिस्सा होगी, तो नून लीग अपनी इलेक्शन कैंपेन में बयानिया ये बनाएगी कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ नाइंसाफ़ी हुई, या फिर जो गुज़श्ता 4.5 साल की कारकर्दगी है उसको बयानिया बनाकर आवाम के सामने पेश किया जाएगा? जी, मेरा ख्याल है ये दोनों चीजें हमारे बयानिए का हिस्सा पहले से ही हैं, आज से नहीं है। हमारी जो परफॉर्मेंस है अगर उससे लोग डरते होते और ना डरते होते और अगर ये होता है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया था तो उनको वाइप आउट कर दिया लोगों ने, अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी ना होती तो लोग बड़ा आराम से, किसी साजिश की जरूरत ना पड़ती कि लोग हमें निकाल देते। जो वादे हमने किए थे हमने पूरे किए हैं, परफॉर्मेंस हमारी आवाम के सामने है और उसके ऊपर ये हमें जो है वो किक आउट नहीं कर सकते। इसीलिए मुख्तलिफ और रास्ते ढूंढे जा रहे हैं कि हमारी जो मकबूल लीडरशिप है उसको जो है वो लोगों से निकाला जाए। लेकिन एक बात मैं आपको बड़े कैटेगोरिकली बता दूं, ना अदालतें किसी को वजीर आजम बना सकती हैं, ना कोई और इदारा किसी को वजीर आजम बना सकता है। वजीर आजम जो है वो इस मुल्क में सिर्फ अवाम के वोटों से बनेगा और अवाम 3 दफा वोट देकर बता चुके हैं कि उनका मकबूल लीडर कौन है। ठीक है, उस्मान बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए। वक्त बुखारी मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ पेश कर रही थी। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।